पीएम के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा धनबाद आईआईटी आईएसएम के समारोह में हुए शामिल। क्रिटिकल मिनरल्स और एआई के क्षेत्र में रिसर्च पर जोर, संस्थान के योगदान को सराहा। झारखंड हाईकोर्ट में सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच के लिए दायर याचिका खारिज, रिजल्ट जारी करने का निर्देश, रिम्स परिसर को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश। विश्व दिव्यांगता दिवस पर राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित, स्वास्थ्य मंत्री ने बेहतर अवसर और सुविधाओं पर दिया जोर। रांची में झारखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक। और लातेहार में 2 इनामी नक्सली गिरफ्तार, देवघर में क्रूड ऑयल चोरी करने वाले गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, गिरिडीह में एक ट्रक शराब के साथ 3 तस्कर दबोचे गए। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो 11 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 कार्य दिवस होंगे। सरकार की नजर अनुपूरक बजट और विधायी कार्यों पर है। शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद है। इधर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन के सुचारू संचालन की तैयारियों के सिलसिले में आज अधिकारियों संग उच्च स्तरीय बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। कल उन्होंने विधायक दल के नेताओं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक भी बुलाई है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा धनबाद में आईआईटी आईएसएम के शताब्दी स्थापना सप्ताह के सिलसिले में आयोजित समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री मिश्रा ने क्रिटिकल मिनरल्स और एआई के क्षेत्र में रिसर्च पर जोर दिया, साथ ही देश के विकास में संस्थान के योगदान की सराहना की। धनबाद में आईआईटी आईएसएम शताब्दी स्थापना सप्ताह का आगाज वैदिक मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि के बीच बेहद गरिमापूर्ण माहौल में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने संस्थान के 100 वर्ष पूरे होने पर बधाई देते हुए कहा कि आईआईटी आईएसएम पिछले 1 सदी से राष्ट्र निर्माण, खनन प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन विकास में अहम योगदान देता आया है और आने वाले दशकों में भी इसकी भूमिका और बढ़ेगी। The institute has contributed to building human capital, strengthening institutions, and creating the scientific and industrial foundations of national development. उन्होंने कहा कि आईआईटी आईएसएम को क्रिटिकल मिनरल्स, एआई, सतत विकास और समाज हित वाली तकनीकों में रिसर्च को और आगे ले जाना चाहिए। उन्होंने महिला नेतृत्व वाले विकास पर भी जोर दिया है और कहा कि संस्थान का इनोवेशन इकोसिस्टम देखकर वे बेहद प्रभावित हैं। The institute has generated research outcomes that shaped national standards in mine safety, coal exploration, oil and gas, and mineral beneficiation. कार्यक्रम में ड्रोन प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। आईआईटी आईएसएम के छात्र आशीष सिद्धार्थ ने बताया कि उनका ये ड्रोन न सिर्फ प्रदूषण रोकने बल्कि आग को रोकने में भी अहम भूमिका निभाएगा। प्रिंटिंग इज वन ऑफ द की थिंग हम लोग जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जिससे हम लोग प्रोटोटाइप डेवलप कर रहे हैं और हम लोगों ने बेस्ट एक एग्जांपल हम लोगों ने ड्रोन बनाया है जो पूरा का पूरा 3D प्रिंटेड है अपने एलबीसीटीआई डिपार्टमेंट में। एंड ऑल्सो हमारे स्टूडेंट टीम जो है यहाँ पे शोकेस करेंगे आपको बाइपेड्स एंड हेक्सापॉड्स हमारे पास है। शताब्दी सप्ताह समारोह में ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर एंड्रयू अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यूके इंडिया विजन 2035 के तहत आईआईटी आईएसएम और ब्रिटेन के बीच सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने इसके साथ ही परीक्षा परिणाम प्रकाशन की अनुमति दे दी, जिससे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने कहा कि 10 अभ्यर्थियों को छोड़कर बाकी सभी उम्मीदवारों का रिजल्ट तुरंत जारी किया जाए। इन 10 अभ्यर्थियों पर सवाल इसलिए उठे थे क्योंकि उनकी गतिविधियां संदिग्ध थीं। हाईकोर्ट ने रिम्स कैंपस की अव्यवस्थाओं और अतिक्रमण पर भी कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने 72 घंटे के भीतर पूरे परिसर से अतिक्रमण मुक्त करने का सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि निर्धारित समय पर कार्रवाई नहीं की गई तो इसे कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी।
त्रिलोक सिंह चौहान एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए रिम्स प्रशासन को 72 घंटे के भीतर अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया है। यदि 72 घंटे के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो इसे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अवमानना माना जाएगा। ऐसी टिप्पणी करते हुए माननीय खंडपीठ ने रिम्स प्रशासन को हिदायत दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ईडी के समन की अवहेलना से जुड़े मामले में सशरीर उपस्थिति से उन्हें छूट दे दी है। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही मेरिट के आधार पर इस केस की सुनवाई करते हुए याचिका निष्पादित कर दी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जमशेदपुर में विश्व दिव्यांगता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ने इस दौरान कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों को सम्मान और अवसर देने तथा उनके अधिकारों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में विधानसभा में दिव्यांगों के हित में प्रस्ताव लाया जाएगा ताकि उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में सहूलियत हो और प्रमाण पत्र आसानी से मिले। आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है, ये विश्व दिव्यांग दिवस हम लोग मना रहे हैं धूमधाम से। जमशेदपुर में मैंने इसकी शुरुआत की इस अभियान का, और मैं अपने ओर से तमाम वैसे दिव्यांग बच्चों, डिसेबल बच्चे लोग हैं, उसको मैं सम्मान की देने की आज घोषणा मैंने किया है। श्री अंसारी ने राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बनाने तथा अस्पतालों में सुविधा बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। वैसे लोग जो समाज में देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, उसके लिए हमारी सरकार मदद देने के लिए खड़ी है। आज आपने देखा होगा कि हम लोगों ने लगभग सैकड़ों लोगों को हम लोगों ने ट्राईसाइकिल दिया, और चलाने वाला नहीं दिया, मोटरसाइकिल दिया, साइकिल दिया है ताकि वो जाए, मूव करे, जाए, अपनी दुनिया देखे। विश्व दिव्यांगता दिवस पर राज्य के अन्य जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान दिव्यांगजनों के अधिकार, सम्मान और बराबरी पर वक्ताओं ने बल दिया। जमशेदपुर से कुणाल की रिपोर्ट। राज्य में जहां सत्ता समीकरण बदलने की अटकलें तेज है, वहीं स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इरफान अंसारी ने ऐसी बातों को सिरे से खारिज किया है। जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने इसे अफवाह बताते हुए भाजपा पर निशाना साधा। सेकुलर सरकार है, यहाँ जनता ने मैंडेट दिया है, तो कहीं कुछ नहीं है, केवल अफवाह है। भारतीय जनता पार्टी अफवाहों का एक्सपर्ट है, हेडमास्टर है। हेमंत सोरेन जी गुरु जी का बेटा है, दिसंबर शिबू सोरेन जी। ये झुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं, ये गुरु जी का बेटा है, ये किसी के सामने घुटने टेकेगा नहीं। रांची में आज झारखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक हुई। इस दौरान मंत्री हाफिजुल हसन और दीपिका पांडे सिंह भी मौजूद रहीं। बाद में पत्रकारों से बातचीत में दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि मनरेगा जैसी योजनाओं को और प्रभावी बनाते हुए अधिक से अधिक लोगों को काम उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। और बहुत सकारात्मक ये बैठक हुई है, और मुझे पूरा भरोसा है कि पिछले दिनों में जिस प्रकार से दीदी बाड़ी योजना को हम लोगों ने सशक्त किया, उससे महिलाएं सशक्त हुई हैं। मनरेगा में हम लोगों ने रिकॉर्ड मैंडेज बनाने का काम किया है। कुछ परेशानी हम लोगों को पेमेंट को लेकर के ज़रूर हो रही है, क्योंकि बगैर इस राज्य को तैयार किए हुए जो टेक्नोलॉजी केंद्र सरकार ने दिया, उसकी वजह से पेमेंट्स, जो मटेरियल पेमेंट है, वो डिले हो रहा है। उस पर भी चर्चा हुई और विभाग के लोग केंद्र सरकार से सकारात्मक पहल कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा उसका भी समाधान जल्द हो जाएगा। लातेहार में पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेजेएमपी के 2 एरिया कमांडरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए उग्रवादियों में 2 लाख के इनामी सुनील उरांव उर्फ मंटू और मुकेश लोहरा शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बताया कि गुप्त सूचना पर लातेहार और मनिका थाना की संयुक्त पुलिस टीम ने छापेमारी कर दोनों को दबोचा। एसपी ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। लातेहार डीएसपी सीसीआर
और मनिका थाना और लातेहार थाना के पदाधिकारी के संयुक्त प्रयास से 2 जेजेएमपी के उग्रवादी की गिरफ्तारी हुई है। पहला सुनील ओरांव, जिसके विरुद्ध 7 कांड दर्ज हैं। यह एरिया कमांडर के रैंक पर कार्यरत था और सरकार के द्वारा इसके विरुद्ध 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। और दूसरा मुकेश लोहरा, जो मनिका का रहने वाला है, जो यह भी एरिया कमांडर के रैंक पर कार्यरत था। इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इधर देवघर में पुलिस ने गुप्त सूचना पर जसीडीह थाना क्षेत्र से अंतर्राज्यीय क्रूड ऑयल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह से जुड़े ये अपराधी पाइपलाइन से तेल निकालने की योजना बना रहे थे। इस दौरान 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देवघर के एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह ने बताया कि छापेमारी के दौरान आरोपियों के पास से कच्चा तेल निकालने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, कई मोबाइल मल्टीमीडिया डिवाइस और चोरी की गतिविधियों से जुड़े वीडियो बरामद किए गए हैं। जांच में पता चला कि गिरोह संगठित तरीके से विभिन्न राज्यों में होटल और अन्य ठिकानों पर ठहर कर पाइपलाइन में सेंध लगाने का काम करता था। जो है उसमें है एक प्लास्टिक सक्शन प्लास्टिक होता है हरे रंग का, और लकड़ी के बेट लगा एक कुदाल बरामद हुआ है 1 पीस, रिंच है 2 पीस, लोहे का स्टेक है 1 पीस, लोहे का टी है 1 पीस, छेनी है 1 पीस, लोहे का सीकड़ है। और इनके पास से जो मोबाइल बरामद हुए हैं उसमें सारी रेकी की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी वगैरह सारे पाए गए हैं। गिरिडीह की पीरटांड थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब की तस्करी करने वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों को 1 ट्रक शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि ट्रक में अवैध अंग्रेजी शराब को बिहार भेजा जा रहा था। 3 तस्कर छोटी गाड़ियों से उसे एस्कॉर्ट भी कर रहे थे। पुलिस को चकमा देने के लिए ट्रक में पीछे शराब भरा हुआ था और आगे मिनरल वाटर रखा गया था। शराब की कीमत लगभग 29 लाख रुपए आंकी जा रही है। 380 पेटी ये 999 गोल्ड प्रीमियम विस्की 750 ml का, और लगभग 30 पेटी एडिनाइस कंपनी का 1000 ml का पानी का बोतल था, जिसको सीज किया गया। इसका करीब मार्केट वैल्यू जो है 28.5 लाख के आसपास है। इस जो शराब बरामद हुआ है, इसमें जो ट्रक है इसका चालक मुबारिक, इसको गिरफ्तार किया गया है। धनबाद के केंदुआडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत राजपूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला और 5 नंबर सहित कई इलाकों में तेज दुर्गंध फैलने के बाद जहरीली गैस रिसाव की सूचना से आज हड़कंप मच गया। लगभग 1000 की आबादी वाले इन इलाकों में 2 दर्जन से अधिक लोग बीमार पड़ गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। सूचना मिलने पर जांच टीम ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। प्राथमिक जांच में अनुमान लगाया गया कि थाना के समीप स्थित जीएम गेस्ट हाउस के पास झाड़ियों से गैस निकल रही है। हालांकि गैस का प्रकार और रिसाव का सटीक स्रोत स्पष्ट नहीं हो पाया है। घरों में अगर जो सो रहे हैं, सुबह में उसे जी मतली आ रहा है, चक्कर आ रहा है, बेहोश हो जा रहा है। स्थानीय लोगों ने उनका उपचार के लिए पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में 2 बच्चों को भर्ती कराया था, और आज सुनने में आया है कि राजपूत बस्ती मुस्लिम लोहा सिंह के यहाँ का भी 4 लोगों को सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो वहाँ डॉक्टर साहब बोले कि ये पॉइजन है, ये क्या कुछ खाई थी क्या? हम लोग कुछ खाई थी, मेरा बच्ची तो रात में कहीं गई नहीं थी, कुछ खाई भी नहीं है। तो बोला ये पॉइजन आखिर हुआ कैसे? तो ब्लड चेकअप में बता रहा कि पॉइजन हो गया शरीर। कृतज्ञ राष्ट्र परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का को आज उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। राज्यपाल ने लोक भवन में परमवीर चक्र विजेता और 1971 युद्ध के महानायक अल्बर्ट एक्का को श्रद्धांजलि अर्पित की। रांची के स्थानीय अल्बर्ट चौक स्थित प्रतिमा पर भी कई लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने भी उन्हें नमन किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुमला पहुंचकर परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि पर आज उन्हें नमन किया। श्री मरांडी ने परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम के मुख्य द्वार पर स्थापित लांस नायक अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके योगदान को याद किया। समसामयिक विषयों पर भी उन्होंने विचार व्यक्त किए।
देखिए आज तो उनकी पुण्यतिथि है, उसमें श्रद्धा सुमन हमने अर्पित किया और अल्बर्ट एक्का जी का योगदान है वो आप सबको पता है, जो एक वीर सपूत थे और उन वीर सपूत की इस पुण्यतिथि पर हमें उनसे मैं ढेर सारे श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और तो क्या आप तो इतना ही कर सकते हैं, और मैं इतना जरूर कहूँगा कि भाई उनसे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। तो भारत पाकिस्तान के बीच सन 1971 में हुए युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि पर आज गुमला में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। गुमला जिला प्रशासन पूर्व सैनिक एवं शहीद सैनिक के परिवार वालों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बलिदान को याद किया। गुमला में परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि पर पूरा जिला उन्हें नमन कर रहा था। इस मौके पर पूर्व सैनिक कैप्टन लोहारा उरांव ने अल्बर्ट एक्का के शौर्य को याद करते हुए बताया कि उन्हें बचपन से ही फौज में जाने का जुनून था। उन्होंने कहा कि 1971 की लड़ाई में अल्बर्ट एक्का ने वीरता के साथ दुश्मनों का सामना किया और उस महत्वपूर्ण पॉइंट पर कब्जा किया जहां से पाकिस्तानी फौज भारतीय सेना को रोके हुई थी। 71 की लड़ाई में वो बहुत बहादुरी के साथ वो वीरता के साथ लड़ाई लड़ा, जो कि एक पॉइंट था जो कि काफ़ी ऊंचाई में टावर था, उसमें एक MMG लगा हुआ था उस जिससे कि पूरा हिंदुस्तान को रोक रखा था। उसमें भी अपना कई गोलियां उसके ऊपर लगते हुए भी अपना बहादुरी के साथ उस टावर में चढ़कर उसके साथ बैनर के साथ, जो कि संगीन है, जो चाकू के जैसा लगता है, उससे मारकर उसको गिराया। इस मौके पर गुमला जिला की उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने लांस नायक अल्बर्ट एक्का को नमन करते हुए कहा कि गुमला जिले के जितने भी सैनिक परिवार हैं, जिला प्रशासन उनके साथ है। उन्होंने पूर्व सैनिकों की कुछ मांगों का उल्लेख करते हुए आश्वासन दिया कि उन्हें जल्द ही पूरा किया जाएगा। जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं और उनके परिवार हैं, और साथ में जो भी सैनिक हमारे जिला के कभी शहीद हुए हैं या वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उन सभी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिला प्रशासन हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहेगा तत्परता से। उनके कुछ डिमांड है, उनकी जो लोग हैं मिलते रहते हैं और हम लोग उनकी हर डिमांड को आने वाले समय में पूर्ण करेंगे। लांस नायक अल्बर्ट एक्का का बलिदान न सिर्फ गुमला बल्कि पूरे देश के लिए गौरव और प्रेरणा का प्रतीक है। जिला प्रशासन द्वारा सैनिक परिवारों के प्रति दिखाई गई संवेदनशीलता से यह स्पष्ट है कि देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले वीरों के परिजनों का सम्मान और सहयोग हमेशा सर्वोपरि रहेगा। DD न्यूज के लिए गुमला से नरेश कुमार की रिपोर्ट। और अब मौसम। राज्य में आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप और बढ़ने की संभावना है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी कर बताया है कि 5 और 6 दिसंबर को पलामू, गढ़वाल, चतरा, गुमला, लातेहार और सिमडेगा जैसे जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है। राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में एक बार फिर से पारा नीचे की ओर जाता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। 9 दिसंबर तक राज्य के मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। 7 और 8 दिसंबर को आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। पाकुड़ बाजार समिति प्रांगण में जिला स्तरीय दुधारू पशु मेला सह गव्य प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। उपायुक्त मनीष कुमार ने जिला गव्य विकास की पहल पर आयोजित जिला स्तरीय दुधारू पशु मेला सह गव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान चयनित लाभुकों के बीच कई तरह की नस्लों की गाय और बछिया का वितरण किया गया। मौके पर अधिकारियों ने पशुपालकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित किया। पशुपालक लोग आएंगे और गाय को पसंद करेंगे और फिर उसके बाद गाय को ले जाएंगे। जो भी लाभान्वित हुए हैं उनको लाभ दिया जाएगा और कुछ हम लोग पशुपालन विभाग से कि मुर्गी पालन का भी कुछ लोगों को बुलाया गया है। जो सभी को जिला से सभी को बुलाया गया है। मेला सह प्रदर्शनी में जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से भी किसान और पशुपालक पहुंचे और सरकार की योजनाओं को अच्छी तरह से जाना तथा पहलों को सराहा। गाय मिला है, इस गाय को बढ़ा करके हम लोग दूध बेचेंगे, जब उत्पादन होगा उसको हम बढ़ाएंगे, अपने संग संग परिवार को बढ़ाएंगे, बच्चा को भी देखभाल करके उसको बड़ा करेंगे, फिर उसको पालेंगे, उसको जब पैसा आएगा अपने संग संग परिवार उन्नति होगा। 6 गायें
3 बछिया 2 बछा दूध गांव एवं बाजार में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आज हमारे परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। मेला सह प्रदर्शनी में पशुपालकों के बीच पनीर, खोआ मेकिंग यूनिट, वर्मी कंपोस्ट, डीप बोरिंग, काऊ मैट, हस्तचालित और विद्युत चालित चैफ कटर अनुदानित दर पर मुहैया कराया गया। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने देश के श्रमिकों को एक बड़ी सौगात देते हुए 29 पुराने श्रम कानूनों को समाहित कर 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं। 21 नवंबर से पूरे देश में प्रभावी इन नए श्रम संहिताओं ने सरायकेला खरसावां जिले के औद्योगिक क्षेत्र में भी नई उम्मीद और उत्साह पैदा की है। सरकार का कहना है कि नए लेबर कोड देश के श्रम ढांचे को आधुनिक, पारदर्शी और अधिक श्रमिक हितैषी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। सरायकेला खरसावां के औद्योगिक इलाकों में काम करने वाले श्रमिकों का मानना है कि नए प्रावधानों से न केवल पारिश्रमिक से जुड़े नियम सरल होंगे, बल्कि ओवरटाइम से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक उनका संरक्षण और मजबूत होगा। जो लेबर कानून आया है ये बहुत अच्छा कानून है, तो लेबर का गरीबों का हित के लिए है। इसलिए मोदी जी को हम लोग बोलते हैं, मोदी जी गरीबों के लिए बहुत सोचते हैं। मोदी जैसा प्रधानमंत्री शायद कोई देश में होगा। हम लोग का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री हमारा मोदी है और मोदी गरीबों के लिए बहुत सोचते हैं। लेबर संशोधन कानून आया हुआ है सबके हित में। मोदी जी के तरफ से सब लेबर अच्छे से काम दाम करें और अच्छे से रोजगार करें। गरीब को इस कानून से सबको अपना अधिकार और हक प्राप्त होगा। औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का कहना है कि समय पर भुगतान, ओवरटाइम के स्पष्ट प्रावधान और सुरक्षा से जुड़ी नई व्यवस्थाएं उनके कार्यस्थल को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाएंगी। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी पहली बार औपचारिक श्रम ढांचे में शामिल किए जाने से यहां के श्रमिकों में खासा उत्साह दिख रहा है। हर लेबर के लिए बहुत अच्छा कानून आया है, सबके हित में है। पहले था कि ये हम लोग जो ओवर टाइम करते थे उसका आपको हाजिरी मिलता था, अब है कि डबल मिलेगा। हम इन नए कानून से बहुत ही ज़्यादा हम लोग खुश हैं। हमारे देश में जितने भी मजदूर हैं उनको इससे फायदा होगा। सरकार का दावा है कि नए लेबर कोड से उद्योगों और श्रमिकों के बीच संबंध और अधिक सुगम होंगे। वहीं सरायकेला खरसावां के मजदूर उम्मीद जता रहे हैं कि इन बदलावों से न सिर्फ उनके अधिकार सुरक्षित होंगे, बल्कि रोजगार और सम्मान दोनों बढ़ेंगे। डीडी न्यूज के लिए सरायकेला खरसावां से अनूप कुमार की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा धनबाद IIT ISM के समारोह में हुए शामिल। क्रिटिकल मिनरल्स और AI के क्षेत्र में रिसर्च पर जोर, संस्थान के योगदान को सराहा। झारखंड हाईकोर्ट में CGL परीक्षा की CBI जांच के लिए दायर याचिका खारिज। रिजल्ट जारी करने का निर्देश, रिम्स परिसर को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश। विश्व दिव्यांगता दिवस पर राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित। स्वास्थ्य मंत्री ने बेहतर अवसर और सुविधाओं पर दिया जोर। रांची में झारखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक। और लातेहार में 2 इनामी नक्सली गिरफ्तार। देवघर में क्रूड ऑयल चोरी करने वाले गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। गिरिडीह में एक ट्रक शराब के साथ 3 तस्कर दबोचे गए।